बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या आप जानते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। पार्ट 1 में हमने उनके ज्ञान के द्वार खोले थे, लेकिन पार्ट 2 में हम जाने वाले हैं उस सच्चाई तक जो सब कुछ बदल देगी। तैयार रहिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके सोचने का तरीका बदल देगा सदा के लिए। वो रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया, सच सामने आने वाला है। तैयार रहिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह चेतना का द्वार है। पार्ट 2, जहां से असली बुद्ध कथा शुरू होती है। भगवान बुद्ध का राज और रहस्य की बातें हमने पार्ट 1 में बाकी रखी थी। चलिए उसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी से कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपको यह पता ही होगा कि भगवान बुद्ध एक शाश्वत रहस्य के रक्षक थे, वह रहस्य जो हर मानव के भीतर छिपा है, और यही रहस्य आज भी फुसफुसाता है। तुम भी वही हो जो मैं हूं। जागो, अपने भीतर के बुद्धत्व को पहचानो और उस ज्योतिर्मय पथ पर चलो जहां दुख का अंत और सत्य का उदय है। भगवान बुद्ध को जो जो अनुभव हुआ था वो थोड़ा रोचक और दिलचस्प रहस्य है। चलिए उसे जानते हैं। उसमें पहला है राजमहल का भ्रम। सिद्धार्थ का जन्म शाही वैभव में हुआ। महल में चारों ओर आनंद, उत्सव और सुख सुविधाएं थीं, किंतु इस वैभव में भी एक छिपी हुई खामोशी थी। यह वह खामोशी थी जो उन्हें हर क्षण पुकारती रही, यह सब क्षणभंगुर है। महल के द्वारों के बाहर का जीवन उनसे छुपाया गया था, परंतु सत्य को लंबे समय तक कोई पर्दा नहीं ढक सकता। दूसरा है दुख का पहला दर्शन। जब सिद्धार्थ ने पहली बार महल से बाहर कदम रखा तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। यही था पहला रहस्योद्घाटन। उन्हें अनुभव हुआ कि चाहे कितना भी वैभव हो, हर मनुष्य को इन चार अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। यह वह गुप्त द्वार था जिसने उन्हें झकझोर दिया और एक ऐसे प्रश्न को जन्म दिया जिसका उत्तर किसी ग्रंथ, किसी गुरु या किसी देवता के पास नहीं था। तीसरा है त्याग की रात। राजमहल की नींद में डूबे सब लोग जब गहरी निद्रा में थे, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने परिवार को देखा। पुत्र और पत्नी को छोड़ना आसान नहीं था, किंतु सत्य की खोज उनसे अधिक प्रबल थी। यही वह रात थी जब सिद्धार्थ साधारण राजकुमार से सत्य के खोजी बन गए। चौथा है कठोर तपस्या का भेद। सिद्धार्थ ने वर्षों तक जंगलों में तपस्या की। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिए और आत्मा को अनुशासन में बांधा। किंतु जब मृत्यु का साया निकट आया तो उन्हें वह रहस्य मिला जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। अत्यधिक कठोरता भी उतनी ही व्यर्थ है जितना भोगविलास। सच्चा मार्ग कहीं बीच में है, मध्यम मार्ग। पांचवा है बोधि वृक्ष का रहस्य। गया के बोधि वृक्ष तले जब वे बैठे तो यह केवल ध्यान नहीं था, यह एक गूढ़ युद्ध था। अंदर और बाहर के मायाजाल से लड़ाई। मारा, मोह और भय का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ भीतर की ज्योति पर टिके रहे। और उसी रात उन्होंने सबसे बड़ा गुप्त सत्य देखा, दुख का उद्गम और उसका अंत। यही था क्षण जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, जागृत। छठा है छुपा हुआ संदेश। बुद्ध का असली रहस्य यह है कि उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उनका संदेश यह था कि हर व्यक्ति में वही जागृति छिपी हुई है। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। यह शब्द केवल उपदेश नहीं, बल्कि वह गुप्त संकेत है कि सच्चा मंदिर हमारे भीतर है और मुक्ति की कुंजी भी भीतर ही छुपी है। सातवां है शाश्वत रहस्य। गौतम बुद्ध केवल एक धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि शाश्वत रहस्य के उद्घाटक थे। उनका जीवन हमें यह बताता है कि मनुष्य में असीम शक्ति और प्रकाश छुपा है। जो व्यक्ति साहसपूर्वक अपने भीतर की गहराई में उतरता है, वह अपने बुद्धत्व को पहचान लेता है। यही वह रहस्य है जो आज भी हवा की सरसराहट, ध्यान की निस्तब्धता और मानव आत्मा की गहराई में गूंजता है। यह वही छुपा हुआ सत्य है जिसे समझना हर मनुष्य का सबसे बड़ा साहस और सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा छुपा हुआ सत्य यही है, वे भगवान नहीं थे, बल्कि यह प्रमाण थे कि हर मनुष्य भगवानत्व को पा सकता है।
उनका जीवन यह रहस्य उजागर करता है कि दुख से मुक्त होना किसी आशीर्वाद से नहीं बल्कि भीतर की ज्योति को पहचानने से संभव है। इस प्रकार बुद्ध केवल एक धर्म के प्रवर्तक नहीं बल्कि शाश्वत रहस्य के उद्घाटक थे। उनका जीवन हमें यह पुकारता है, जागो क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही बुद्धत्व सोया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।